हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। और सीजीएल की प्री लगभग समाप्त होने वाले हैं। अब मेंस की बारी आई है। मेंस से पहले आपका सीएचएसएल का पेपर होगा। तो सीएचएसएल के पेपर और सीजीएल मेंस को देखते हुए जुलाई मंथ का जो टॉप करंट अफेयर्स एमसीक्यूज़ है उसकी हम आज बात करने वाले हैं। टॉप 20 की बात करेंगे, जिसमें थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन भी होगा और आपको पता चलेगा कि कौन कौन से करंट अफेयर जो है आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टूडेंट आप लोग तैयार हो जाइए। और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लीजिएगा। बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो इन्फॉर्मेशनल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और अपनी तैयारी आप रेगुलर बेसिस पे करते रहें। पहले प्रश्न की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च एन एम्प्लॉयज कैशलेस मेडिकल स्कीम। किस राज्य सरकार ने कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू की है। यानी कि राज्य सरकार की जो भी कर्मचारी होंगे, राज्य सरकार की जो भी एम्प्लॉयज़ होंगे, उनके लिए जो मेडिकल स्कीम है वो बिल्कुल कैशलेस हो जाएगी। उनके लिए एक कार्ड बनाया जाएगा, वो उस कार्ड का यूज़ करके वो अपनी मेडिकल फैसिलिटी का यूज़ कर सकते हैं। मेडिकल फैसिलिटी उनको दी जाएगी। तो स्टूडेंट, ये जो योजना है, ये जो स्कीम है, उसकी स्टार्टिंग की है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। ठीक है, उसको स्टार्ट किया किसने? यूपी गवर्नमेंट ने। अभी हाल में ही इस यूपी गवर्नमेंट यानी जुलाई मंथ में यूपी ने स्टार्ट किया है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और सीएम आपके योगी आदित्यनाथ जी और जो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं लखनऊ की, तो लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे पे स्थित है। चलिए हम बात कर लेते हैं कुछ स्कीम की जो हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने लागू की है, जो कि इंपॉर्टेंट स्कीम है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम की अगर मैं बात करूं तो ग्राम उजाला स्कीम। ठीक है, दूसरे इस स्कीम की बात करूं तो कौशल सतरंग स्कीम। ठीक है, कौशल सतरंग स्कीम। ठीक है, ये है क्या एक्चुअली? यहाँ पे क्या है, वो जो भी अनट्रेन्ड पर्सन है उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि उनको नौकरी मिल सके। अगला है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। ठीक है, सुमंगला योजना। उसके बाद है युवा उद्यमिता विकास अभियान। ये सारे योजनाओं का आप नोट जरूर कर लीजिएगा। युवा उद्यमिता उद्यमिता विकास अभियान। यानी कि जो हमारे यहाँ यूथ हैं उनको क्या किया जाएगा, इसका फुल फॉर्म इसका शॉर्ट फॉर्म है युवा। उनको क्या किया जाएगा, उनके रोजगार के लिए गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की तरफ से उनकी हेल्प की जाएगी। ठीक है, नवीन रोजगार छत्री योजना, ये भी उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही चर्चित योजना है। नवीन रोजगार छत्री योजना एक्चुअली छतरी वाला योजना है। छतरी जो होता है ना, अम्ब्रेला, वो वाला। इससे क्या होगा, रोजगार मिलेगा और उनके परिवार को क्या है, एक छाया मिल जाएगी। उस दृष्टि से ये योजना बनाई गई है। अगला योजना है मेजर ध्यानचंद विद्यापीठ योजना। ठीक है, मेजर ध्यानचंद विद्यापीठ योजना, सॉरी विजय पथ है, विजय पथ योजना है ये। मैंने एक्चुअली विद्यापथ बोल दिया। विजय पथ योजना यानी कि ये खेल से संबंधित योजना है। युवाओं को खेल के प्रति प्रोत्साहित करने वाली योजना है। अच्छा, किसान कल्याण योजना भी है, किसान कल्याण मिशन। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, अभी हाल में ही किसान कार्ड भी बनाया गया था यूपी गवर्नमेंट की तरफ से। जो भी सुविधाएं हैं उसको लेने के लिए किसान कार्ड का यूज़ किसान कर सकते हैं, बिना किसी रोक टोक के उनको इन सुविधाओं का ये लाभ दिया जाएगा। तो इतनी योजनाएं हैं, कुछ और हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। ठीक है, उसके बाद है बाल श्रमिक योजना, विद्या योजना है। मिशन शक्ति कैंपेन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये महिलाओं के लिए चलाई गई थी। ठीक है, मिशन शक्ति कैंपेन। तो आप लोग इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट पैसेंजर ड्रोन अनवील्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के पहले यात्री ड्रोन का
नाम क्या है? अभी हाल फिलहाल में यानी जुलाई मंथ में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इस ड्रोन को जो है वो इसका अनावरण किया। उसका नाम है वरुण। ठीक है, अभी हाल में ही वरुण नामक जो यात्री ड्रोन है, यानी कि यात्रियों को लेके एक जगह से दूसरे जगह से तक लेके जाने वाला ड्रोन है विद्यार्थियों। अभी हाल में ही गरुण नाम का भी ड्रोन लागू किया गया है, सॉरी अनवील किया गया है। उसको किया है MS धोनी ने, और जो MSD ने किया है। और ये गरुण जो आपका ड्रोन है, ये भी एक दवा दवा पहुंचाने वाला ड्रोन है, जिसको गरुणा एरो एक्सप्रेस ने जो है वो बनाया है, एरोस्पेस ने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच डिस्ट्रिक्ट हैज बिकम द फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन कंट्री? पहला जिला जो कि हर घर जल में प्रमाणित बन गया है, तो विद्यार्थियों ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, बुरहानपुर जिला जो है वो अब हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है, जो कि आपका है मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, जो कि एक सर्टिफाइड हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है। ठीक है, तो MP का है, तो MP के बारे में हम कुछ बातें कर लेते हैं। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि बुरहानपुर को क्या कहते हैं। स्टूडेंट, बुरहानपुर को जानते हैं दरवाज़ा ऑफ दक्षिण। ठीक है, उसको दूसरे नाम से जानते हैं दरवाज़ा ऑफ, ठीक है, दक्षिण, यानी दक्षिण का दरवाज़ा इसको कहते हैं हिंदी में। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश का ज़िला है जो कि पहली बार हर घर जिला प्रमाणित बन चुका है। ठीक है, चलिए आगे बातें करते हैं, हम कुछ और बातें करेंगे। उससे पहले आगे Susurima volcano has erupted recently. It is the located in which country? सकुराजिमा ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ है। यह किस देश में स्थित है? तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर जी, सी, जापान। जापान में अभी साकुराजिमा जो वॉल्केनो है, उसमें अभी हाल फिलहाल में विस्फोट हुआ है। तो स्टूडेंट आप लोग देख लीजिए, ये वॉल्केनो है जो कि कयूसू कयूशू आयरलैंड में है। कहाँ पे? कयूसू, जापान में। ठीक है, अब शाकुर राजिमा जो है वो जापान का एक्टिव वॉल्केनो में से एक है। ये मतलब देखो, अगर एक्टिव वॉल्केनो रहेगा, जागृत ज्वालामुखी रहेगा, तो विस्फोट उसी में होता है। कभी न कभी विस्फोट होने के चांसेस होते हैं, और कभी न कभी होता ही है, क्योंकि लावा हमेशा क्या रहता है, मैग्मा हमेशा उसमें उबलता रहता है। तो स्टूडेंट, इसीलिए अभी ये रिजमा जो है, राजिमा, ये जापान का एक एक्टिव वॉल्केनो है जिसमें अभी विस्फोट हुआ है, रेगुलर बेसिस पे होता भी रहता है। द अथॉरिटी हैज़ रेज्ड टू अलर्ट लेवल टू हाईएस्ट लेवल ऑफ 5, यानी कि लेवल जो है इनसे खतरे की अगर बात की जाए तो 5 लेवल तक, यानी कि खतरा है, ये आसपास के एरिया को क्या करा दिया जाएगा, खाली करा दिया जाएगा। ठीक है, अर्लियर दिस ईयर ऑन January 15 द हुंगा टोंगा वोल्केनो डिस्ट्रॉय द यूनिहैबिटेड आइलैंड टू हंगा टोंगा हैप्पी, यानी कि 15 जनवरी को इसी साल 2022 में हुंगा टोंगा नाम का वॉल्केनो जो है, ये भी एक्टिव वॉल्केनो था, जिसने आइलैंड को ही क्या किया, विस्फोट होने के बाद इसने आइलैंड को ही पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, तो ये एक्टिव वॉल्केनो खतरनाक होते हैं। इट इज़ ऑफिशियल लार्जेस्ट। ठीक है, चलो अब जापान के बारे में जान लेते हैं। जापान की कैपिटल टोक्यो, करेंसी येन, और नए जो प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं उनका नाम है फूमियो किशिडा। फूमियो किशिडा इज नाउ द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। आगे बढ़ते हैं। हु हैज एज्यूम चार्ज द MD एंड CEO ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज? NSE के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो स्टूडेंट, ये हैं आपके आशीष कुमार चौहान। आशीष कुमार चौहान इज द न्यू MD एंड CEO ऑफ NSE। ठीक है, चलो, तो NSE के बारे में हम लोग जानेंगे, उससे पहले कुछ अपॉइंटमेंट भी जान लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं SBI जनरल इंश्योरेंस का, अभी हाल में ही SBI जनरल इंश्योरेंस जो है, परितोष त्रिपाठी, कौन है? परितोष त्रिपाठी ने अभी हाल में ही SBI जनरल के MD एंड CEO बनाए गए हैं। MD एंड CEO बनाए गए हैं परितोष त्रिपाठी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग कुछ अगले क्वेश्चन की। ठीक है, यह है आपका विच बैंक विल बी एमंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट टॉप
10 मोस्ट वैल्यूएबल बैंक आफ्टर इट्स मर्जिंग विथ इट्स पेरेंट। अपने मूल के साथ, विलय के साथ कौन सा बैंक जो है दुनिया के शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान बैंकों में शामिल हो गया है? तो स्टूडेंट ये आपका शामिल हो गया HDFC बैंक। HDFC बैंक जो है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट जो टॉप 10 है बैंक, जिसमें इनका टॉप मोस्ट वैल्यूएबल बैंक में ये शामिल हो चुका है। तो HDFC बैंक के CEO अभी प्रेजेंट टाइम में शशिधर जगदीशन है, हेडक्वार्टर मुंबई, एंड अगस्त 1994 में HDFC बैंक का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। तो ये कुछ जानकारी HDFC बैंक के बारे में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट एंड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स एट द वर्ल्ड बैंक। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया का अगर चलो इंडिया का कोई भी पर्सन अगर बाहर जाके कुछ किसी बड़े पोस्ट पे होता है, इसका मतलब वो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। विश्व बैंक के विकास अर्थशास्त्र के लिए नए अर्थशास्त्री और वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो स्टूडेंट ये आपका नियुक्त किया गया है गिल जी को, इंदरमीत गिल। इंदरमीत गिल, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के बनाए गए हैं। अगले प्रश्न की, हु हैज बीन अपॉइंटेड द प्रेस्टिजियस ग्लोबल एनर्जी प्राइज फॉर द ईयर 2022? वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जो भी क्वेश्चन होंगे ना टॉप क्वेश्चन है आपके, इंपॉर्टेंट है। विश्व ऊर्जा पुरस्कार कैसी वैश्विक ऊर्जा जो एनर्जी पुरस्कार है, प्राइज है, वो किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है कौशिक राजशेखर, जो कि हमारे देश के ये क्या है, ये बहुत ही प्रतिष्ठित आपके वैज्ञानिक हैं। इनको इस ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। A maritime partnership exercise was conducted between Maritime Self-Defense Force and Indian Navy in July 2022 in Andaman Sea। जुलाई 2022 में अंडमान सागर में समुद्री आत्मरक्षा बल और भारतीय नौसेना के बीच में एक समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX आयोजित किया गया था। ये अंडमान सागर में किसके किसके बीच में आयोजित किया गया था? तो स्टूडेंट ये जापान, ठीक है, जापान। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जापान के बारे में हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। रिसेंट जितने भी एक्सरसाइज हुए हैं उसमें आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं। इंडियन आर्मी ने ऑर्गेनाइज कराया सुरक्षा कवच, 9th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज लेमितिये 2022 बिटवीन इंडिया एंड सीचेल्स, ठीक है। 3rd एडिशन ऑफ एक्सरसाइज ऑफ डस्ट लीक बिटवीन इंडिया आर्मी एंड उज्बेकिस्तान आर्मी। तो ये सारे जो आपका है इनका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करुणा जैन हैज अनाउंस हिज रिटायरमेंट रिसेंटली, सी रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? करुणा जैन ने अभी हाल में ही जो है वो संन्यास की घोषणा की है। ये रिलेटेड है आपकी क्रिकेट से, ठीक है। क्रिकेट टीम की मेंबर थी करुणा जैन। आगा विच कैंपेन हैज बीन लॉन्च बाय द स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू बूस्ट द एथुजिज्म ऑफ टीम इंडिया टू इन द अपकमिंग 2022 कॉमनवेल्थ गेम? आगामी 2022 अंतर्राष्ट्रीय खेलों में टीम इंडिया के उत्साह को बढ़ाने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो ये अभियान शुरू किया गया क्रिएट फॉर इंडिया, यानी कि भारत के लिए आप क्या करिए, बनाइए। क्या बनाइए भाई? अपने खेल में नाम रोशन करिए। आप जो है वो गोल्ड मेडल लेके आइए, बाकी सारी चीज़ें के लिए क्रिएट फॉर इंडिया अभियान के स्टार्ट किया गया, क्रिएट फॉर इंडिया कैंपेन स्टार्ट किया गया। आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड न्यू इंडिया फ्लैग बियरर्स फॉर द कॉमनवेल्थ गेम 2022? तो भारत के लिए जो कॉमनवेल्थ गेम था उसमें भारत की तरफ से फ्लैग बियरर जो है वो कौन थे, यानी कि ध्वजवाहक जो है नामित किए गए थे स्टूडेंट, वो PV सिंधु और मनप्रीत सिंह हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर D इज द राइट वन। PV सिंधु एंड मनप्रीत सिंह इज द फ्लैग बियरर। देखिए आपके हैं PV सिंधु, ये आपकी खिलाड़ी हैं, मनप्रीत सिंह हॉकी के प्लेयर हैं। तो ये जो है वो कॉमनवेल्थ गेम में फ्लैग बियरर बने हैं। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, और भी इंपॉर्टेंट जो आपके डाटा हैं या फिर और भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, उनको पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। SSC की जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, चूँकि SSC CGL में भी अब मेंस जुड़ चुका है और CGL में मेंस ऑलरेडी उसका जो सिलेबस है वो जान चुके हैं आप लोग। तो 10 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच में जो लोग भी अनअकैडमी से अपनी तैयारी करना चाहते हैं, SSC की तैयारी जो लोग कर रहे हैं, तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। मेगा ऑफर है आपके लिए, 20% ऑफ है और बहुत ही बड़े पैमाने पे यहाँ पे आपको क्या है छूट मिलने वाली है स्टूडेंट। आपकी फीस में बहुत ही कम फीस में आपको 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। 6479 ये है आपकी फीस जो है प्लस की
और आइकॉनिक का फीस जो है वो 9935 है। तो आप जल्दी से इसको अवेल करें और 10 से 16 तारीख के बीच में, 10 से 16 दिसंबर के बीच में आप PMYT कोड यूज करके अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए और अपनी तैयारी जो है वो एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाइए और अपनी नौकरी पक्की कीजिए। सो थैंक यू सो मच, बाय। थैंक यू सो मच, बाय बाय।